आज हम लोग फोरकास्ट करने वाले हैं यूरो यूएसडी को। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के जरिए बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि आने वाले समय में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यूरो यूएसडी के अंदर। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये H1 के टाइम फ्रेम का ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और इसको हम लोग डेली से हम लोग एनालिसिस करेंगे D1 के टाइम फ्रेम से कि आने वाले समय में इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है और प्राइस कौन से जोन में अभी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फीब का हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लेंगे और फीब के जरिए हम लोग समझेंगे कि प्राइस अभी कौन से जोन में है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि आपने देखा पिछले वीक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट आपको देखने को मिला। लगभग 2 वीक से यूरोएसडी कंटिन्यू लगातार बुलिश यानी कि प्रेशर है, यानी कि बाइंग में मार्केट अभी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यूरोएसडी अभी आपको यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग जोन में है। ये वाला लेवल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 78.66 का। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि यूरोएसडी आने वाले समय में थोड़ा सा ये और टच करेगा, यहाँ तक ये जाने की पॉसिबिलिटी है। अब इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे डिटेल में समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये तो डेली के टाइम फ्रेम पे है, यहाँ तक यूरोएसडी का टारगेट है। ओके, तो फिबोनाची टूल के जरिए हम लोग समझ लिए कि प्राइस अभी 61% के आसपास में ही प्राइस मूव कर रहा है। तो प्राइस यहाँ तो या तो यहीं से बैक होना चाहिए था या तो यहाँ से बैक होगा। ये 20 से बहुत ही कम चांस होता है इसको एक मूव और ऊपर जाके टच करने की हायर हाई पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग समझेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब H1 के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे इसको डिटेल में कि हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा हमने कुछ मार्क किया हुआ है लेवल्स को, और जब यहाँ से प्राइस छोटा हमने चार्ट को कर लिया ताकि आपको पूरा दिखे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस हायर हाई की तरफ आपको जाते हुए दिखा, लगातार कंटिन्यू बुलिश, और ये हायर हाई प्राइस है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी एक लो के स्ट्रक्चर को अभी तक ब्रेक नहीं किया है इसने। ओके, कोई भी एक लो के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी भी अगर प्राइस को देखेंगे आप तो कोई भी एक लो को ब्रेक नहीं किया है। इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस लो को ब्रेक करके फिर हाई बना दिया, ऐसा नहीं किया है प्राइस ने। इसका मतलब यह है कि अभी भी प्राइस अभी फुल्ली अप ट्रेंड ही है, बुलिश में ही प्राइस है। अब यहाँ पे हमने ये डिमांड जोन को मार्क किया है जो कि कोच है चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि एक लेटेस्ट लो और एक लेटेस्ट हाई। अब किसी भी कंडीशन में ये वाला लो नहीं टूटना चाहिए। ये अगर टूटेगा तो समझ लीजिए कि प्राइस फिर बियरिश हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हमारा डिमांड जोन है। अगर हम इसको इसके अंदर डाल दें, ये वाले बॉक्स को, तो ये हमारा टोटली डिमांड जोन है। ओके, ये डिमांड जोन है। अब क्या होगा इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है ये ध्यान रख लेना है। इसके नीचे स्टॉप लॉस आपका आएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। प्राइस जब भी आपको इस एरिया के आसपास दिखे, यहां से बाइंग आपको कर लेना है। पॉसिबिलिटी है कि एक मूव और हाई यूरोएसडी देने की हायर हाई पॉसिबिलिटी है। अगर प्राइस ऊपर ना जा करके अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है ये, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको ले लेना है इस वाले लेवल पे। उसके बाद में प्राइस को थोड़ा सा और रिटेस्ट का वेट करना है। उसके बाद में जैसे ही ऊपर जाएगा ये वाला लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहां से फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगा ये प्राइस नीचे साइड में देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये पॉसिबिलिटी है मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद। जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे आप लोग बाइंग की पॉसिबिलिटी हायर हाई को देखें इस मार्केट में। और ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो इसका मतलब ये सारा ट्रेड आपका क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर इस जगह पे जाके फिर ये लोअर लो में आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो ये लेवल बहुत ही प्रोटेक्टेड लेवल है जहां पे हमने कोच मार्क किया है, यानी कि
चेंज ऑफ करेक्टर, ये वाला लेवल को ध्यान से समझना है और किसी भी कंडीशन में मंडे को ये कोच इसका ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, तब तक बाइंग की एंट्री ही बन रहा है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ चुका होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलने वाला है।